दोस्तों, आप सभी को शुभ दिन। जून शुरू हो गया है, वही समय जब 2017 में एलएलसी सोवेलमाश परियोजना की शुरुआत हुई थी। इस परियोजना की बदौलत दुनिया भर के इंजीनियर विभिन्न प्रकार की तकनीक बना रहे हैं, जिसमें वे विशेष रूप से ड्यूनोव मोटर्स का उपयोग कर रहे हैं। स्लावियानका के आने के बाद रिसोर्स ने इसे कई तरह की तकनीक पर आजमाया। पार्क एथनोमिर में पर्यटकों की सवारी के लिए इलेक्ट्रिक स्लेज बनाई गई है। कोई एक क्वाड बाइक तैयार किया गया है जो 2 टन तक का भार खींच सकता है। इलेक्ट्रो कार्टिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खेल और किराए दोनों में बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि हमने बनाई गई किट्स के लिए रूसी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। ऐसी मशीनों का निर्माण एक तैयार व्यवसाय है। उदाहरण के लिए हमारी ऑनल सीजन मोटो सबाका को ही लें। ये अब भी उरल के संरक्षित क्षेत्र में जमी हुई झील पर दौड़ती है। चेल्याबिंस्क में मछुआरों ने इसे ट्राम कहा क्योंकि ये पूरे दिन बेस से बर्फ में बने छेद तक और वापस चलती रहती है। या फिर उस पूर्ण विकसित स्नोमोबाइल को लें जिसने इस सर्दी साइबेरियाई शिकारियों दिल जीत लिया। आंतरिक दहन इंजन के समर्थक हमें ताना देते थे कि उनके पास बैटरी चार्ज करने की जगह नहीं है, और अब यह समाधान है जो समस्या को दूर करता है। इसमें एक इनबिल्ट जनरेटर है। जब जरूरत हो वह जुड़ जाता है और बाकी समय मशीन शांत और पर्याप्त शक्तिशाली रहती है। याद है, एक कॉन्फ्रेंस में मैंने एक विशाल और शक्तिशाली ऑनल टेरेन व्हीकल के बारे में बताया और दिखाया था कुछ शर्प जैसा, जिसे ज़ुकोव गाराज कंपनी ने बनाया था। उस पर आम औद्योगिक मोटरों के लिए फिर से वाइंड किए गए 112 साइज के मोटर और चीनी कंट्रोलर लगाए गए थे। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मांग बढ़ गई। इंजीनियरों को तुरंत तैयार समाधान ढूंढने पड़े। हम उन्हें सीरियल मोटरों की आवश्यक मात्रा और खासकर कंट्रोलर उपलब्ध नहीं करा सके। 2 साल में ज़ुकोव गाराज ने ऐसी लगभग 100 गाड़ियां बेची जिनकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें निसान के मोटर लगे थे। यही एक वजह है कि हमने एलएलसी सोवेलमाश की स्थापना की, ताकि जरूरत के हिसाब से तैयार समाधान बनाए जा सकें। मोटरों ने ट्राईसाइकिल्स में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें से चेखोव के मातव्य का हाइब्रिड मुरावये खास तौर पर उल्लेखनीय है। मातवेई एक सच्चे इंजीनियर हैं। तकनीकी दृष्टि से तुला के मुराशे में वे निस्संदेह सबसे बेहतरीन हैं। इस परियोजना में उन्होंने कई अनोखे समाधान खोजे हैं। मुझे कूलिंग सिस्टम पसंद आया। इसके बाद भारत, इंडोनेशिया, उलियानोव्स्क में सोलर ट्राईसाइकिल्स ने शुरुआत की और निश्चित ही एएसपीपी वेहाई टेक्नोलॉजी के पहले सीरियल मोटर DA90S पर बना वह प्रसिद्ध हरा ट्राईसाइकिल भी शामिल था। सिर्फ सौर ऊर्जा पर उसने कजाकिस्तान में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक वैसे ही जैसे पहले स्लेज पर होता था, ट्राईसाइकिल पर भी ब्रेक सिलेंडर जाम हो जाते थे, सस्पेंशन और गियरबॉक्स में खराबी आ जाती थी, लेकिन मोटर हर हाल में काम करता रहा। वह अपनी ताकत और किफायतीपन बनाए रखता था। इसने हमें अन्य परियोजनाओं में भी पैनलों के उपयोग पर विशेष रूप से और गहराई से ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। नाव के मोटर बनाए गए जिनका परीक्षण भारत, पेरू, इक्वाडोर, व्लादिवोस्तोक और इंडोनेशिया में किया गया, और अंततः मैसेडोनिया में एक सौर नाव बनाई गई जो अप्रैल में बेलग्रेड में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय नदी और समुद्री परिवहन प्रदर्शनी में भाग लेती थी। पहले ही दूसरे दिन नगरपालिका के कर्मचारी स्लाविशा टोपालोविच, जो रूस, सर्बिया और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख के दाहिने हाथ हैं और देश के विदेश मंत्रालय में पहले राष्ट्रपति के सहायक रह चुके हैं, हमसे मिले, ताकि सावा और डेन्यूब नदियों पर सौर टैक्सी परियोजना में हमारी भागीदारी की संभावना पर चर्चा की जा सके। बेलग्रेड और नोवी साद के बीच नियमित यात्राओं के विकल्पों पर विचार किया गया। परियोजना को लागू करने की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। मरीना में बेस स्थापित करने का स्थान तय किया गया है। निदेशक से मुलाकात की निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पानी पर एक शोरूम बनाने की सहमति प्राप्त की गई है। नोवी साद में कैटामरैन निर्माण करने वाली कंपनी का दौरा किया गया। यह योजना है कि उनमें से एक पर 2 मोटरों और सौर पैनलों का एक पूरा सेट स्थापित किया जाए। यह कार्य सर्बिया की ओर से किया जा रहा है और इसके लिए मंत्रालय में अनुमोदन की आवश्यकता है। श्री स्लाविशा ने इस परियोजना की सफलता को लेकर विश्वास व्यक्त किया। प्रदर्शनी में हमारा स्टॉल सबसे आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल था। स्थानीय टेलीविजन ने हमारे बारे में रिपोर्टें प्रसारित की, जिनके बाद हमें तिवात शहर में आमंत्रित किया गया, जो मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया और अल्बानिया के तट पर सबसे बड़े यॉट मरम्मत बेस के मालिक हैं।
शिपयार्ड के मालिक लंबे समय से 45 फीट लंबी यॉट्स के आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त मोटर के विकल्प तलाश रहे हैं। आज की स्थिति यही मांग करती है। लोग चाहते हैं कि वे अपनी नावों को फोन से नियंत्रित कर सकें। लगभग पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो चुका है। हमारे साझेदारों ने इसे पहले ही सीख लिया है। अब बस एक छोटी सी बात बाकी है, इलेक्ट्रिक मोटर्स की जरूरत है। तिवात टीम ने पहले ही उपकरण के प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए उपयुक्त नाव तैयार कर ली है और बाद में प्रमाणन के लिए आवश्यक निर्णयों के समन्वय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोजाम्बिक में पिछले साल एक बड़ी प्रदर्शनी हुई थी जिसमें हमने अपनी नाव प्रदर्शित की थी। देश के राष्ट्रपति ने विशेष रूप से हमारे स्टॉल की सराहना की। बेनिन में मछुआरों की एसोसिएशन ने बंदरगाह में इलेक्ट्रिक नावों और चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में सोलर ग्रुप के साझेदार हमारी किट्स को ड्यूनोव मोटर्स के साथ कारों और नावों पर स्थापित करने के लिए तैयार हैं। उन नावों के लिए जिन पर सोलर पैनल लगाना संभव नहीं है, हमने जनरेटर के विकल्प को आजमाने का फैसला किया है। और येनिसेई नदी पर हमारे इंजीनियर मकार ने पहले ही अपनी मालवाहक डीजल नाव को इलेक्ट्रिक में बदलना शुरू कर दिया है। इस परियोजना के लिए हमने LLC सोवलमैश की प्रयोगशाला में बनाए गए मोटर के साथ एक किट तैयार की है और अपना कंट्रोलर विकसित किया है। यह उपकरण साइबेरिया भेजा जा चुका है। कोलोमना में इंजीनियर हमारे किट को बग्घी पर आजमाने की योजना बना रहे हैं। ग्राहक इस दिशा को संभावनाओं से भरा मानता है, यानी एक तरह का पहियों वाला ड्राइवरलेस ऑन टेरेन वाहन। ओबनिंस्क में एक बैठक की योजना है ताकि परियोजना के विवरणों पर चर्चा हो सके। तो आने वाले समय में हमें ऐसे ही कुछ घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें। वेबसाइट रिसोर्स शुरू हो चुका है, वहां सहयोग से जुड़े अपने सवाल पूछें। मैं सभी ईमेल्स का जवाब दूंगा। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।